हमने 5 कर्तव्य सुना और उन 5 कर्तव्यों की पूर्ति करते हुए हम पर्युषण को मनाते हैं। बराबर सबको याद हो गया था ना कल? पहला कर्तव्य कहाँ धारण करोगे? बोलो क्या है? हमारी प्रवर्तन, यानी हम सभी हमारे आसपास रहने वाले सभी को हिंसा का त्याग कराने का प्रयास करेंगे। आपका पहला फर्ज है, पहला कर्तव्य पर्युषण महापर्व। आदि आपके चारों और आपकी जितनी शक्ति, आपकी जहाँ तक पहुँच है, आप जिस पोजीशन पे हो वहाँ पर आप जो जो स्लॉटर हाउस बंद करवा सकते हो, कत्ल खाने जहाँ जहाँ हिंसा होती है, आप जो जो बंद करवा सकते हो, 8-8 दिन के लिए आपको अहिंसा की उद्घोषणा करना है। ये आपका पहला कर्तव्य है। दूसरा फर्ज, हाँ, आपको मुख में धारण करना है। अपने जितने भी साधार्मिक भाई है उनकी हृदय से आपको भक्ति करनी है। जो संपन्न है उनका तो मुंह मीठा कराओगे और जो संपन्न नहीं है उसको हर तरफ से सहयोग करोगे। आर्थिक सहयोग, मानसिक सहयोग, जो भी आप सहयोग कर सकते हो। सामने वाला हमारा साधार्मिक भाई को शर्म में गिराकर आपको भक्ति नहीं करनी। जितने साधार्मिक है क्यों मैं खड़े हो जाऊं, सबको दाल दाना देना है, ऐसा नहीं करना है। अपने साधार्मिक भाई अपने समान है। वो एक पिता के पुत्र आपस में 2 भाई है और एक परम पिता के आराधक आपस में साधार्मिक भाई है। ऐसी होनी चाहिए कि इस हाथ से हो और इस हाथ को पता भी नहीं चले, ऐसी साधार्मिक भक्ति होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया पे हाईलाइट करके आप करो। फिर तीसरा कर्तव्य का धारण करोगे, ये पर्युषण महापर्व का प्राण है। पर्युषण महापर्व का प्राण है, आत्मा है। क्षमा नहीं करोगे तो पर्युषण पर्व आया और गया, आपकी आत्मा में कोई फेरफार नहीं हुआ, आपका मन मुटाव तो दूर ही नहीं हुआ। पर्युषण आए और गए, आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। फर्क पड़ता तो आप दिल से क्षमा करते। जिनसे आपकी बोलचाल बंद है उनसे बोलचाल आपकी शुरू हो जानी चाहिए, तब मानना आपके क्षमा पर्व सफल हुआ। चौथा कर्तव्य का धारण करोगे, इसको भूखा मारना है। ये क्या मांगता है? जब भी आप खाते हो, किसी ना किसी जीव को खाते हो कि नहीं बताओ? एक जीव दूसरे जीव को खाकर ही जिंदा है। जीव जीवस्य भक्षणम, इस संसार का नियम है। एक जीव को अगर जीवित रहना है तो वो दूसरे जीव को खाकर ही जीवित रहता है। अब हम जैन मिनिमम हिंसा करते हैं, पेट भरना है। जीवों को मारने का हमारा उद्देश्य नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं, पंचेंद्रिय आदि मांसाहार को तो हम त्याग ही कर देते हैं। एक इंद्रिय में भी हम अनंत काय को भी त्याग करते हैं। आलू प्याज लहसुन क्यों त्याग करते हैं? जब पेट ही भरना हो तो अनंत जीवों की बददुआ क्यों लोगे आप? किसी एक जीव को आप थोड़ी सी भी कष्ट पहुंचाते हो तो वो आपको दुआ देता है कि बददुआ देता है? अब अगर अनंत जीवों को मार कर खाओगे तो उनसे दुआ मिलेगी कि बददुआ? आजकल घर घर में कैंसर हो रहा है, बराबर हो रहा है कि नहीं? अंदर कैंसर के कीटाणु आपको खा रहे कि नहीं? आपने कभी इन कीटाणुओं को खाया ऐसा? ऐसे कोई आपसे बदला लेने नहीं आएगा। अगर आपके शरीर में टॉक्सिन्स है, सिस्ट है, ट्यूमर है, कैंसर है, मतलब समझ जाना कि जिन जिन जीवों को आपने बड़े चाव से खाया है, मजा ले लेकर खाया है, वो सारे जीव अपने कर्म का हिसाब लेने जरूर आएंगे। परमात्मा ने आपको अनंत का ही नहीं खाना है ऐसा बोलकर आपके साथ ज्यादती नहीं की है, आपके साथ अन्याय नहीं किया है, आपको बचाने का ही प्रयास किया है। हमको लगता है कि हम जीव दया पालते हैं, पर एक्चुअल में जीव दया नहीं पालते हम। एक्चुअल में हम आत्म दया पालते हैं। कैसे सोचो, अगर कोई चींटी अगर आपके पाँव के नीचे आ रही हो तो आप क्या करते हो? उसको बचाने का प्रयास करते हो कि नहीं? अगर कोई मेंढक, बारिश के सीजन में मेंढक आ जाएगा मानो, तो आप उसको बचाने का प्रयास करोगे ना? क्यों बचाने का प्रयास करोगे? अगर आपके पाँव के नीचे से मेंढक दब जाएगा तो क्या होगा और आपको उसका क्या फल मिलेगा? पंचेंद्रिय हत्या का पाप मिलेगा। तो एक्चुअली आप मेंढक को बाहर से बचा रहे हो पर अंदर से अपनी आत्मा को बचा रहे हो। दूसरे जीव का आयुष्य पूरा होना होगा तो वो तो कैसे भी होगा। आपने पाँव नहीं दिया तो कोई दूसरा के पाँव दे देगा, उसका आयुष्य पूरा हो जाएगा। तो बाहर से तो दिखती है जीव दया, पर अंदर से होती क्या है? आत्मदया होती है। अगर कोई फ्रॉग आपके पैर से मर जाए ना, उसकी मृत्यु को आपका इतना शोक नहीं होता है जितना शोक आपसे हिंसा हो गई उसका शोक होता है। होता है कि ओ मेरे पाँव के नीचे पंचेंद्रिय जीव मर गया। वो मेंढक मरा उसका दुख नहीं है, दुख
दुख किसका है? आपसे मरा, मेरे को वो पाप लगा, यानी एक्चुअल में आप आत्मा को बचा रहे हो। तो जब परमात्मा आपको बोलते हैं कि अनंत का ही नहीं खाना है, तो आपको आपकी आत्मा को बचा रहे हैं। पर आपको समझ आएगा नहीं तो आप क्या करेंगे, भगवान ने ये भी खाने मना बोला है, वो भी खाने मना बोला है, जैन धर्म में तो ये भी खाना नहीं है, वो भी खाना नहीं। तो इतनी सारी चीजें क्यों बनाई फिर भगवान ने? क्या क्या हम अज्ञान दशा में बोलते रहते हैं। तो कहते हैं कि अठम तप, हम जितने साल भर में हिंसा कर करके कितने जीवों को हमने भक्षण किया है, कितने जीवों को मारा है, खाया है, तो उसकी आलोचना करने के लिए आपको 3 दिन अपने पेट को भूखा मारना है, किसी भी जीव को नहीं खाना। जब भी आप उपवास करते हो, आपने उतने दिन में भोजन के निमित्त से होने वाले जीव की हिंसा को स्टॉप कर दिया। आपने उपवास किया नहीं, आपका उस दिन का आपने हिंसा छोड़ दी। बाकी संसार के कोई भी 4 गति में रखड़ने वाले कोई भी जीव का भोजन रुका है क्या? भोजन नहीं रुका, इसलिए हिंसा भी नहीं रुकी। शरीर है तो भोजन है, और भोजन है तो हिंसा है, सीधा हिसाब। तो सिर्फ सिद्ध भगवान एक ऐसे जीव है जो आहार से मुक्त हो गए और उनको हिंसा भी करनी नहीं पड़ती है। बाकी मनुष्य, देव, नरक और तिर्यंश में रहने वाले सभी जीव आहार संज्ञा में पड़े हुए हैं, और जब जब वे भोजन करते हैं तब तब वे हिंसा करते हैं। तो इसीलिए हमको पर्युषण महापर्व में क्या कहा है? मासक क्षमण, पासक क्षमण, अठम यथाशक्ति तप करो, हिंसा से मुक्त हो जाओ, पाप करना बंद कर दो। तो ये चौथा कर्तव्य यहाँ, और 5वां पैर पे धारण करना है, पैदल तीर्थ की यात्रा करनी, चतुर्विध संघ के साथ परमात्मा के दर्शन करने जाना है। ये 5वां कर्तव्य। ये 5 का पालन हो तो समझना आपके पर्युषण महापर्व का सेलिब्रेशन हुआ।